वो फाइनल एग्जाम होता है ना, एसएससी एचएससी, तो लास्ट डे ना, लास्ट एग्जाम में जो एक दिन पहले पढ़ाई का मन भी नहीं करता है, और एक प्रकार का खुशी भी रहती है कि एग्जाम हो गया, अभी मैं प्लान आउट मेनी थिंग्स ना। सो ऐसे हो रहा है, आज लास्ट सेशन है लेकिन एग्जाम नहीं है आज। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, यस, राइट। एक्चुअली एग्जाम बोला तो बहुत बर्डन होता है ना एकदम ऐसा। बट इज़ अ वेरी सॉफ्ट एग्जाम। ये एग्जाम इसलिए रखा था कि आपने कितना सुना है इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। इधर फेल पास का कुछ सवाल ही नहीं है इधर। इट वाज जस्ट टू मेक अस अवेयर एज टू व्हाट वी हर्ड। और आपने जो भी पढ़ा है वो जब भी आप लिखते हो ना तो दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आप लोग सब अभी मेंटर्स बनने वाले हो, बन रहे हो या बन गए हो, जो भी तो जब भी हम प्रचार करते हैं ना, जब भी हम प्रचार करते हैं तो जो भी हमने सुना है, एंड व्हेन स्पीक यू एक्चुअली स्पीकिंग टू योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रचार कर रहे हो। एक बार एक हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो है, उनके गुरु महाराज के पास गए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। महाराज, आई एम प्रीचिंग सो मच बट नोबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड, नोबडी इज कमिंग, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे। और एक आधा घंटा बातचीत किया उन्होंने, प्रॉब्लम्स बताई अपनी समस्या, इधर कर रहा हूँ मैं, वहाँ प्रचार कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ, कुछ। हाँ, बोले या आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बट आई विल एश्योर यू वन थिंग प्रभु, दैट वन पर्सन विल डेफिनेटली बेनिफिट बाय दिस। तो उनको लगा अरे वाह, बोलते दैट्स यू, यू विल बेनिफिट। तो व्हेन वी speak, when we preach, actually it's benefiting us more than anyone else. तो आप सब जो इस भूमिका में आ रहे हो अभी मेंटर के, तो समझना है कि हम दूसरों को उपकार नहीं कर रहे, इट्स अ सर्विस एंड इट्स गोइंग टू बेनिफिट मी। एंड बाय द वे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, और जो हम जिसको हम केयर टेकर जैसा भूमिका से हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे संपर्क में, ऐसा लग रहा है कि हम हमारे साथ फिर उनको भी थोड़ा कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा लेकिन हमारे लिए हो रहा है ज़्यादा करके। सो दैट्स हाउ इट इज़। एनीवे, तो विल ट्राई टू फिनिश इन अबाउट 1 आवर्स टाइम, बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग को जाना है ना, आज जन्माष्टमी के लिए भी बहुत सारा। सो डोंट वरी, बट कीप फुल अटेंशन ओवर हियर फॉर 1 आवर एटलीस्ट। After 1 hour, you can think about Janmashtami. Now you can concentrate here. बिफोर दैट एक अनाउंसमेंट है, कीर्ति नीता प्रभु से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अगर अटेंडेंस नहीं मार्क किया हो तो प्लीज़ मार्क कीजिएगा, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मार्क्ड विद अटेंडेंस, इवन दो यू आर प्रेजेंट, यू विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट ऑन द रिकॉर्ड, टेम्पल रिकॉर्ड में। सो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस अगर किसी ने किया। सो आज का जो टॉपिक है ना, चैलेंजेस। कुछ भी हम कार्य करते हैं तो कोई ना कोई तो समस्या हमारी आती है, वॉट एवर इट मे बी। इट्स नॉट ओनली दिस, लेकिन अपने भौतिक जीवन में भी हम देखें तो कोई भी कार्य हम हाथ में लेते हैं या कोई भी सेवा हमें दी जाती है तो कोई ना कोई तो हमारे अंदर वो चुनौती आती है कि सम ऑब्स्टेकल्स, सम थिंग्स विच वी कम अक्रॉस। मैं आपके साथ ये चर्चा करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या लगता है कि चैलेंजेस हो सकते हैं। कैन एनीवन, प्रभु जी, कीर्ति नीता प्रभु, इज देयर एनीवन हु कैन पुट इट ऑन द बोर्ड इफ दे say something, some facilities there? Oh yeah, there is Buru. Can anybody volunteer to write? You can write? Good, then they can keep it in the front. I want to know from you, क्या क्या challenges आ सकते हैं when अगर समझो, मानो कि आप अभी मेंटर मीटिंग्स ले रहे हो, तो क्या क्या समस्या आपके सामने आ सकती है या क्या क्या चुनौती हो सकती है? व्हाट डू यू फोरसी?
रेगुलर अटेंडेंस वेरी गुड. इनिशियली इधर रख सकते हैं प्रभु जी आप सेंटर में, देन वी कैन देन एवरीवन कैन सी. सो रेगुलर अटेंडेंस कैन बी वन चैलेंज. वेरी गुड. क्योंकि स्टार्टिंग में एंथुजियाज्म होता है ना, कभी नया प्रोग्राम शुरू करते तो 100 जन, 150 जन, 200 जन, एक साल 2 साल के बाद लगता है कि वो 200 जन 200 नहीं रहता है, 40, 30. सो दैट्स एन चैलेंज. वेरी वंडरफुल. व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन फॉर दैट? हाँ, नहीं, फीडबैक ऑफ व्हाट, कि हाँ व्हाट ऑल हाउ यू कैन इम्प्रूव, इसके लिए फीडबैक हो सकता है. व्हाट एल्स? फॉलो अप, कि क्यों नहीं आए हो, क्या हो गया, हाँ कैसे हो क्यों नहीं आए हो पहले पूछने वाले, उसके पहले कैसे हो आप. सो हाँ, फर्स्ट इज रेगुलर अटेंडेंस का इज अ चैलेंज. तो उसके ऊपर हम लोग जरा थोड़ा चर्चा करेंगे कि एक तो फॉलो बोले, फीडबैक बोले, सेकंड थर्ड क्या बोले आप? एनीबडी? वेनु? राइट, वेरी गुड. तो छोरा डीप जाके समझे कि क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है ना. कभी कभी आपका लेक्चर बोरिंग हो सकता है, और इट मे बी लेक्चर आपके जो मेंटीज को कीर्तन की ज़रूरत ज़्यादा हो सकता है. आप सिर्फ 1 घंटे में 55 मिनट्स आप लेक्चर दे रहे हो, 5 मिनट्स कीर्तन होगा, ऐसे भी हो सकता है ना. यू हैव टू फाइंड आउट. सो गो डीपर एंड फाइंड आउट कि व्हाट कैन बी द रीज़न. और जैसे फीडबैक हो तो फीडबैक से पता चलेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. सो गो डीप. और किसी ने क्या बोले? somebody said something. प्लेस जगह का भी हो सकता है. वाशी में प्रोग्राम है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी फ्रॉम बोरीवली टू कम एवरी टाइम ना, हो सकता है ना. दैट कैन बी अ इश्यू. टाइमिंग कैन बी एन इश्यू, कि अगर आप 6 बजे रखेंगे तो कैसा होगा. 25 ईयर्स बैक ना हम लोग का रेगुलर प्रोग्राम चलता था. हम लोग जो ये प्रोग्राम्स करते थे ना, मीटिंग्स रखते थे, तो तभी तो एक था कि सोशल मीडिया तो था ही नहीं. 1992 1993 में मोबाइल्स नहीं थे. 95 96 में आया था ना, बीपीएल इज मोबाइल, बीपीएल इज मोबाइल, बीपीएल गोस मोबाइल करके. हाँ, ऐसा कुछ. तो 95 96, एंड दैट टाइम वन कॉल वाज 16 रुपीज और समथिंग. इनकमिंग ऑल्सो वाज चार्ज. इनकमिंग ऑल्सो चार्ज एंड गोइंग ऑल्सो वाज चार्ज, आउट गोइंग. सो उस समय क्या था कि प्रोग्राम्स 1 2 3 ही होते थे. सोशल मीडिया इतना नहीं था, यूट्यूब कुछ भी नहीं था तभी. और एक ही था कि बस फिजिकल एसोसिएशन. तीसरा बात था कि शाम को 6-7 बजे तक लोग घर पे पहुंच जाते थे. उस समय 9 to 5 जॉब होता था, तो कहाँ भी मीटिंग रखो तो पहुंच जाते थे 7 बजे, 6:30 7 बजे तक. एंड 9 9:30 बजे भी जाते नहीं थे, 10 बज जाता था, 10:30 बज जाता था जाने के लिए, क्योंकि वो रस मिल रहा था ना उसमें, एसोसिएशन का रस मिल रहा था. ऐसे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर चैलेंजेस आने लगे. 9 to 5 के बदले में 9 to 9 जॉब हो गया. फिर हमने क्या सोचा कि पहले प्रसाद रखते, बाद में फिर मीटिंग रखते, सो दैट जो 8 बजे 8:30 बजे आते हैं उनका नुकसान न हुए. फिर प्रसाद हम पहले रखते थे, फिर मीटिंग शुरू होती थी 8:30 बजे, फिर 10 बजे के बाद हरी बोल करके सब लोग निकल जाते थे. वैसा होता था. फिर अभी 9 to 9 हो गया, 9 to 10 हो रहा है अभी. अभी तो फिलहाल मैं तो सुन रहा हूँ कि लोग रात को जागे रहते ना, दे स्लीप इन द मॉर्निंग. रात का हमें दे वर्क फॉर सम कंपनीज आउटसाइड, so they have to be awake the whole night. And then I have one devotee, he has now a problem, क्योंकि he is not able to understand कि मैं कभी सो और कभी उठूँ.
क्योंकि जब भी उनको नींद आती है तभी पूरा दुनिया जागी रहती है और जब भी उनको सोने की इच्छा रहती है तो ही हैज़ टू बी अवेक. When everyone is sleeping, he has to be awake. When everyone is awake, he has to go to sleep. So I'm just saying these are all the issues. So time, place, what else? क्या क्या हो सकता है और? Health issues. Okay. Health issues. Yes. Anything else? Very nice point, huh? Regular attendance is a major challenge. Major challenge. Right. At the नहीं, that's true. In the sense अभी जो भी आपको ज़रूरत है एक टाइप करो सेंटेंस या एक वर्ड टाइप करो, आपको एक 10 स्पीकर के आ जाएगा पूरा. और मोटिवेटिंग स्पीकर्स, मोटिवेशनल टॉक्स, एंड देन यू मे ट्राई टू कंपेयर ना. अरे अच्छा है, वाई आई शुड ट्रैवल सो लॉन्ग, आई एम गेटिंग एवरीथिंग एट होम. एक ही जगह बैठ के तो मुझे मिल रहा है, नहीं तो बस में किधर जाऊंगा मैं वहाँ. कोई बोला था सिर्फ प्रसाद के लिए आऊँगा मैं तो कभी कभी प्रसाद एकदम अच्छा रहेगा तो प्रसाद के लिए आते. जोक नहीं करो, हमारे ग्रुप में ऐसा था कि एक व्यक्ति ना, एक काउंसलिंग के पास बहुत अच्छा प्रसाद बनता है हमेशा, एक्सॉटिक मीन्स एनी स्वीट मीन्स इट्स लाइक टॉप क्लास. फुल अटेंडेंस होता था उस समय कि कोई छोड़ते नहीं थे, क्योंकि कम से कम प्रसाद तो मिल रहा है ना. एनीहाउ, यस, एनीथिंग एल्स ये टॉपिक पे, रेगुलर अटेंडेंस के टॉपिक पे? मे नॉट बी सेटिस्फाइड, या उसकी जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, ऐसा भी हो सकता है. वो आया किसके लिए? गुलाब जामुन के लिए, उसको मिल रहा है करेला. हो सकता है. करेला इज ऑल्सो गुड ना फॉर हेल्थ. गुलाब जामुन ऑल्सो गुड, बट ही इज एक्सपेक्टिंग गुलाब जामुन, इज गेटिंग करेला. सो he may not be satisfied. Second, क्या आपको किसने बोला? रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है ना. If the person is not very sensitive, if the mentor is not very sensitive to the mentees, इसलिए सबसे बहुत जरूरी चीज ना फॉर मेंटर्स is to understand his mentees. Try to understand the need of the mentees. क्योंकि एक शब्द आपने बोल दिया और इफ इट इज हर्ट द पर्सन, यू कैन बी एश्योर्ड दैट ही इज नॉट गोइंग टू कम अगेन, और यू कैन बी एश्योर्ड दैट दैट रिलेशन इज स्ट्रेन्ड, gone. You have lost that person. So you have to be very particular about what you are speaking. I'll tell you one example. उसके बाद मैं वो व्यक्ति को देखा भी नहीं मैंने. उस समय ना हमारी यात्रा में काउंसिलिंग का ग्रुप का यात्रा बसेस में अरेंज हो जाता. बसेस होते थे 20, 25, 30. इंडिविजुअल नहीं होता था. मुरलीधर के 20 लोग तो एक बस में डाल दिया, यू नो. उसके बाद में और भी 30 बच गया तो और एक 30 जन का कोई ग्रुप रहेगा तो वो डाल दिया, नहीं तो दूसरा, इस तरह से. तो काउंसलिंग के ग्रुप में चले जाते थे अलग अलग जगह पे बस में. तो एक जगह से दूसरे जाना था, मतलब तिरुपति से श्रीरंगम जाना था. तो उसमें इस का लॉन्ग ड्राइव, सब लोगों के बसेस में सूटकेसेस ऊपर रखे थे. तो ये काउंसिलिंग ने सूटकेस ऊपर रखी थी अपनी. उनको ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरा जो सूटकेस ठीक से नहीं रखा है, तो जरा थोड़ा टेंशन में थे कि मेरा सूटकेस बराबर है कि नहीं, हिल रहा है कि नहीं, किधर गिर रहा है कि नहीं, ऐसा करके लग रहा था उनको, क्योंकि उन्होंने एज पे रखा था. तो उन्होंने अपने काउंसलर को बोला कि प्रभु जी मुझे लगता है थोड़ा सा रुक के देखना पड़ेगा अपना. अरे क्या यार, यू शुड नॉट बी अटैच टू ऑल दिस थिंग्स, दिस आर ऑल बॉडीली अटैचमेंट्स बोल दिया उनको ऐसे, यू नो.
दिस नॉट, यू शुड बी सो मच वरीड अबाउट इट। आखिर में क्या है ये, छोटा छोटा चीज़ के लिए आप ऐसा ये करते हैं, ऐसा बोला तो ही फेल्ट लिटिल ऑफेंडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय बोल दिया, एंड फ्रॉम दैट टाइम आई नेवर सॉ दैट पर्सन अगेन, आई नेवर सॉ दैट पर्सन अगेन। क्योंकि मुझे भी ज़रा ऑड लग रहा था, क्या यार बाप रे ऐसा बोल दिया, तो मुझे बोला तो मुझे भी बुरा ही लगेगा, क्योंकि होम आई टू टेल समवन कि डोंट बी अटैच टू दैट, आई एम नो वन टू टेल ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि समटाइम्स द रिलेशंस कैन बी स्ट्रेन्ड इफ आर नॉट वेरी सेंसिटिव। तो एक बड़ा चीज़ मेंटर के लिए एक होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द काउंसिली द और द मेंटी वेल। हाँ, जरा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, वो आपके लिए चैलेंज है। हाँ? तो रिलेशनशिप, एनीथिंग एल्स और कोई? तो रिलेशन बिटवीन मेंटीज के आपस में कोई इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए फिर सोचते हैं कि नहीं जाने गए, क्योंकि जाएंगे तो इसके साथ मुझे फिर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। यस, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? रिलेशनशिप बिटवीन मेंटीज का अगर इश्यू हो तो क्या कर सकते हैं? या ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द इश्यू, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ट्राई टू, टाइम जाता है, इट्स अ चैलेंज, इसलिए बोला ना, इट्स अ चैलेंज कि ये बुरा ना, आप जो ये सेवा ले रहे हो ना, इट्स अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ। इट्स अ प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हाउ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन्वॉल्वमेंट माइंड, इन्वॉल्वमेंट हार्ट। क्योंकि एक बार परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को बोला था, वाई आर यू सो सक्सेसफुल, हाउ इज दैट पीपल गेट कनेक्टेड टू यू। कोई भी टाइप के लोग, कोई भी आपके साथ आते तो कनेक्ट होते हैं। तो महाराज सेड, बिकॉज आई हैव जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, आई हैव जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, ही सेड लाइक दिस स्ट्रेट अवे। अभी हम लोग वो लेवल पे नहीं है कि जेन्युइन कंसर्न बोलने के लिए, बट लेकिन हम लोग वो रास्ते पे जा सकते हैं। यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू बी, यू नो, how much I can become more genuine, right? So if you are genuine, then everything is taken care of. You know, it's like that. So relationship between mentees, कभी कभार हो सकता है अलग अलग नेचर हो गए मेंटी आपस में, और मिलने का उनको, तो समटाइम्स पता भी चल जाता है, पता चला तो देन आपको उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी डाल के फाइंड आउट करना है कि क्या कर सकते हैं हम। अगर नहीं हो सकता है देन फिर बाद में दूसरे ग्रुप में भी उनको स्मूथली बेच सकते हो हम। और दे में देमसेल्स से उन लोग खुद बोलेंगे कि तो आप, मुझे दूसरे में जाना है। तो यू शुड नॉट बी अटैच देम, दैट्स अनदर चैलेंज, यू नो। सो यस, एनीथिंग एल्स? यस प्रोजे, create and what? Yeah, that's the only thing. Once his holiness Radhana Swami Maharaj, when I met him, I said, Maharaj, how should I be with the counselees? He said, you cannot be better than thou, or I am better than you. He said, first become their friend, become their friend, and once they become your friends, then everything else will be easy. आई एम ग्रेटर देन यू और आई नो बेटर देन यू, ऐसा बोलेगा ना, फिर वो एक प्रकार का एक फासला हो जाता है आपके और मेंटी के बीच में।
तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उनसे बेहतर ऐसा नहीं है, यू नो। हम उनके साथ पढ़ेंगे, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच के चलना है। आई नीड यू एंड यू नीड मी, दैट्स ऑल। सो मैं एक इंसिडेंट बता रहा कि अ, जब भी गौराम प्रभु नए नए थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमको एक प्रोग्राम शुरू करना था साइन में। सब सोच रहे किसको बुलाओ किसको बुलाओ। तो प्रभु जी सिर्फ उनका इधर सेवा था सिर्फ प्रसाद सर्व करने का बस। जस्ट ब्रह्मचर्य ज्वाइन हो गए थे तो हम लोग ऐसे डिस्कस होते इनको इनको बुलाएंगे क्या हम लोग इनको। जैसा हम लोग ऐसा विंडो शॉपिंग करते हैं ना, शॉप में मॉल में जाते हैं इसको ले गए, ऐसे 3-4 खड़े थे तो बोले इनको बुलाते ना। तो इस तरह से वो साइन में प्रोग्राम शुरू किया था 1994 में उनके साथ। तो तभी लगा कि यू नो कि ये इनको हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लेक्चर देने के लिए, उनको एक मौका दे रहे हैं लेक्चर देने के लिए। लेकिन 15-20 साल पता चल रहा है कि हम अभी उनसे सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हमारे लाइफ में कि जहाँ हमने देखा है कि हमको लग रहा था कि अरे ये तो अभी 900 का भक्त है, अभी अभी आया हुआ है, यू नो। You don't know what will happen 10 years down the line. 10 years down the line, you will be where you are, and that person will be much more ahead. You can't say, right? So we never take anyone for granted. So महाराज ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मुझे अभी तक मुझे वो रिलेवेंट लगता है। यू फर्स्ट बिकम देयर फ्रेंड्स। इवन राधाना महाराज भी ऐसे करते हैं ना। ऑल दिस डिसाइपल्स उन्होंने उनको प्रचार किया, बट व्हेन ही हैज टू टेक सम मेजर डिसीशंस, कुछ ओपिनियंस लेते तो अपने लोगों के साथ बैठ के उनसे ओपिनियंस लेते हैं। वी हैव अ लीडरशिप काउंसिल करके हमारे मंदिर का, दैट्स अ टॉप मोस्ट। वो लीडरशिप काउंसिल में हु इज देयर, ऑल द टेम्पल प्रेसिडेंट्स प्लस राधानाथ महाराज, नॉट राधानाथ महाराज, ही इज देयर। एंड देन इन लोग आपस में चर्चा करते हैं। आपस में चर्चा करने का मीन्स वो भी ओपिनियंस लोगों का सुनते हैं, अपना भी ओपिनियंस बताते हैं। इट्स लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? Unplanned meetings. Yeah. Unplanned meetings can be one challenge. चलो कल रखते हैं मीटिंग, एंड देन यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम, नहीं होएगा ना। और फिर वाले बोला क्यों नहीं आए, मैंने मीटिंग रखा कल। तो कभी डर के मारे आपको बोलेंगे नहीं क्योंकि होगा पहले का एक्सपीरियंस। तो या तो चुपचाप आ जाएंगे या फिर सामने से अवॉइड करेंगे ना। तो या मीटिंग में आने का बंद कर देंगे। तो वेल समटाइम्स इट कैन बी अनप्लान मीटिंग्स हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर में होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। सो यू कैन प्लान आउट मीटिंग्स। आज मीटिंग रखा तो आज में आप डिसाइड कीजिए कि नेक्स्ट मीटिंग किसके घर पे होना चाहिए, कभी होना चाहिए, और फिर बाद में आप अगर ऐसे करेंगे तो देन आपकी मीटिंग अच्छी होगी। एनीवन एल्स? और कुछ? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल रहे हैं। और एक दो मीटिंग के बाद ब्रह्मचारी दूसरा मेंटर को बुला के उनको लेक्चर देना। सॉरी? मैं हाँ एक दो मीटिंग होने के बाद हाँ दूसरे ब्रह्मचारी या दूसरे पर्सन को बुला के लेक्चर देना चाहिए। अपने मीटिंग में अच्छा, बताना चाहिए। इनका एक सुझाव है कि अगर अटेंडेंस ठीक से रेगुलर करना है तो कभी कभार कोई ब्रह्मचारी को बुला के या दूसरे कोई मेंटर को बुला के करना चाहिए। ये सुझाव भी अच्छा है, इसलिए क्योंकि क्या है, मैं रेगुलर नहीं बोल सकूँगा, लेकिन एक बार महीने में 2-3 महीने में एक बार कोई आपके मेंटर कलीग रहेंगे ना, उनको आप बुला सकते हो, ताकि द पर्सन इज नॉट अटैच टू वन मेंटर। नो,
2 3 4 जना हो, अगर उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या एक हिसाब से एक्सपोजर मिल जाता है अलग अलग मेंटर्स के, उनके देख रेख, उनके जो एग्जाम्पल्स भी एक्सपोजर मिल जाता है उनको। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड वंस इन अ वाइल। रेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर में आपका लिंक उनके साथ टूट जाएगा, लेकिन रेगुलर आप कर सकते हो, लेकिन वंस इन अ वाइल उनके साथ उनको कभी बुला सकते हो, कोई दूसरे मेंटर को। ये हेल्दी है, क्योंकि क्या है, एक व्यक्ति के साथ कनेक्शन वाले में 3 4 व्यक्तियों के साथ कनेक्शन होगा तो एक सबसे अच्छा होता है। और मेरे मुंह से एक निकला था ना, बोले एक चैलेंज है कर, क्या था वो, ऐसा समथिंग। एनीवन एल्स, और कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं? हाँ, मीन्स टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस द पर्सन। यस, कभी कभार एक कोई मुद्दा होगा और उसको अगर हमको मेंटीज के पास पहुंचाना है तो हो सकता है कभी कभार वो कन्विंस न हो जावे आपके जो पॉइंट से, या फिर समझ में नहीं आवे उनको, वैसा भी हो सकता है। तो एक चैलेंज हो सकती है। फिर अगर उसमें अगर कन्विंसिंग नहीं कर पाए आप तो फिर वो भी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। आपको भी लग रहा है क्या हो रहा है, क्यों नहीं वो सुन रहा है, क्यों नहीं कन्विंस हो रहा है इस तरह से। तो ये एक चैलेंज है। फिर जिधर हम लोग फिर ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों, गो 1 स्टेप अहेड, कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे में प्रॉब्लम है कि उनके समझने में प्रॉब्लम है। वी कैन वर्क ऑन दैट, राइट? एनीवन एल्स? हाँ, मैं सोच रहा था कि कोई बोल नहीं रहा है प्रसाद का। यही चैलेंज है ना। कभी कभार ना कोई मेंटी अपने घर पे प्रोग्राम नहीं रखना चाहते, क्योंकि उस सारे में प्रसाद इतने उनको कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, एक हो सकता है। दूसरी बात है कि कभी कभी पीयर प्रेशर आ जाता है कि उनके घर पे जाता तो पनीर का सब्जी बनता है, या फिर गुलाब जामुन या रसगुल्ला आता है, हमको भी ऐसे रखना चाहिए, यू नो। और अगर नहीं रख सकता तो मैं कैसे रखूँ मीटिंग, ऐसा भी होता है। तो एक वो है। सेकेंडली, रेगुलरली प्रसाद का एक चैलेंज हो सकती है। प्रसाद के में जाकर तुम किसी घर पे रखे तो प्रसाद कहाँ से आएगा? हाँ हाँ, फाइनेंशियल सिचुएशन उनका ना, क्योंकि एक प्रोग्राम अगर 50 जन का रखना है घर पे या 20 जन का रखना, तो कम से कम 2,000 3,000 रुपए तो खर्चा हो जाता है कि नहीं? और किसकी अगर सैलरी होगी 20,000 की तो उसका पूरा 1/4 तो चला गया ना। इट्स अ बिग थिंग। आजकल प्रसाद सब्जी लाने जाओ ना तो सेम 30 रुपया है। 20 5 साल पहले 30 रुपया ही था भिंडी का, अभी भी 30 रुपया, लेकिन अभी क्या है, तभी 30 रुपये किलो था, अभी 30 रुपये पाव बोलते हैं। हो सकता है अभी 10 साल को 30 रुपये 100 ग्राम बोलेंगे ऐसे। अभी 30 किलो बोलता ही नहीं कोई भी। ये कैसे दिया? 40 पाव। कोई कोई ना 40 रुपये किलो बोलता ही नहीं है, ऐसा है। ये कैसे दिया? ये लौकी कैसे दिया? 35 पाव, 20 पाव। तो कभी कभी हमको कैलकुलेट करना था, इसलिए भोजन का मैथ्स एकदम अच्छा हो गया उसमें, क्योंकि दे हैव टू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ना। जो भी है, या 750 ग्राम चाहिए तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 किलो चाहिए तो 4 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है आपको। स्टार्ट काउंटिंग ना, ऐसे। कल मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैं एक जगह गया था तो मैंने कॉलीफ्लावर मांगी, वो बोले 40, आधा बोला। मैं उसमें सोच रहा था कि 40 पाव के हिसाब से सोच रहा था, तो मैंने उनको 200 रुपये दिया, उन्होंने मुझे 80 रुपये वापस दिया। मैं सोचा क्यों ज़्यादा दिया उन्होंने, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि इट इज़ पाव।
तो वो 40 आधे की सबसे वो उसने लिया, तो आई आस्क फॉर 1.5 किलोस ऑफ कॉलीफ्लावर, तो 120 रुपीज़ हो गया था। मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट हो गया 200 रुपीज़ का। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी 40 पाव, इट्स बिकम वेरी कॉस्टली नाउ। अभी 500 रुपीज़ का नोट ही लेके घूमना पड़ता है। 10 साल पहले तो 100 रुपये में आ जाता था, अभी 100 रुपये नहीं, 500 रुपीज़ का ही नोट लेके जाना। तो उसमें से कुछ बच गया तो आपका नसीब, नहीं बच गया तो समझना है कि हरी बोल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रसादम इज अ चैलेंज, प्रसादम चैलेंज। इसलिए कभी कभार ना आपकी मीटिंग होगी तो मेक इट कंफर्टेबल फॉर द पीपल, कि आप सिंपल रखो, डोंट मेक इट एलाबरेट। रात को भी कम खाना अच्छा है। मेरा वजन एग्जैक्टली हाफ था आने के पहले। पनीर सब खाने को शुरू किया कृष्ण भावना में आने के बाद ही। पनीर क्या था पता नहीं था मुझे, वो पनीर फिर पास्ता, हम लोग सब डोसा खा के जिए थे, और मिसल पाव और उतना ही। ये पनीर, नूडल्स, मंचूरियन, ये सब इस्कॉन में आने के बाद भी बोलते ना, अभी कृष्णा इन गोलोक ऑल्सो वांट्स पास्ता, पिज्जा, क्योंकि सब जगह वही ऑफर हो रहा है उनको। Anyhow, the point is, assure the person, मीटिंग्स मेंटीज को बोलना कि सिंपल रखो, सिंपल रखो, बस दाल चावल भी चलेगा, ऐसा बोल के रखेंगे ना, मेक देम एश्योर्ड। और अगर कोई अगर फाइनेंशियली है तो देन यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट और हेल्प देम। नहीं तो क्या बोलते हो, पॉट, पॉट क्या बोलते हैं, पॉट नहीं, हर एक जन अपना अपना एक एक आइटम लेकर, तो उसका बोलते हैं समथिंग, पॉट समथिंग ना, क्या बोलते हैं, पॉटलक ही बोलते हैं उसको। अच्छा, तो देर इज़ वन सिस्टम। मैं जब कोल्हापुर जाता हूँ तो उन लोग ऐसे होते हैं, जब प्रोग्राम होता है ना, एक माता जी एक लेके आएगी, एक माता जी कुछ लेके आएगी, एक ऐसा है। अगर भेल बनाने का तो एक कुरमुरा लेके आते, एक फरसान लेके आते, एक कुछ सब चटनी लेके आते, एक सब्जी अपना कैबेज और ये काट के लेके आते, इस तरह से। सो दैट इज़ वन थिंग यू कैन डू। मीन्स आई एम जस्ट से इज अ डिफरेंट वेज प्रसादम के लिए, बट प्रसादम शुड नॉट बी द मेन अट्रैक्शन फॉर अ मीटिंग। या एक कन्वे आपको दूसरों को करना चाहिए कि हम क्या आ रहे बस हमारा संघ के लिए, आपस में इंस्पायर करने के लिए। वंस इन अ वाइल अगर होगा तो ठीक है, किसी का बर्थडे हो गया, केक बना दिया, अलग बात है, बट अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। वो हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, काफ़ी पीयर प्रेशर आ जाता है, पर मैं कैसा करूँ, उनके घर पर गया तो उन्होंने इतना इतना खिलाया, हमारे घर पर तो कैसा दाल चावल खिला दूँ, ऐसे होते हैं। फिर इसके लिए क्या रहता है, मेरी एक मीटिंग रह रखें, ऐसा लगता है। यस, एनीथिंग एल्स, प्रसाद और क्या हो सकता है और हो सकता है, बिकॉज मेंटर्स मेंटीज ना, मेंटीज उन लोग अलग अलग धारणाएं हो सकती है। सोशल मीडिया की वजह से यू आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल हु आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक, तो क्लैश। इसीलिए मेंटर को ज़्यादा जरूरी है टू बी ग्राउंडेड इन द फिलोसॉफी। जितना आप स्ट्रांग होगे ना फिलोसॉफी में, उतना आप जो है झेल सकोगे, यू कैन आंसर देम। एंड जितना आप डीप जाते हो ना श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में, तो उतना जो है आप नम्र भी हो जाते हो, उतना मैच्योरिटी आ जाती है, समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। तो ये तो होगा ही फिलॉसफी का। लेकिन क्या है, अगर हमें हमें अपना फिलॉसफी नहीं पता है तो हम लोग बोले हाँ आप बोल रहे हो सही है, हाँ मुझे लगता है आप बोल रहे हो वो भी सही है। लेकिन अगर हमें प्रभुपाद ने दिए हुए शास्त्र के ऊपर अगर हमने पूरा अगर अच्छे से पढ़ा हो या पढ़ रहे हो, तो हमें पता चलता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। फिर हम जो है किसी तरह से उनको हम बता सकते हैं। और जैसे बताया ना मैंने कि जब भी आपकी मीटिंग शुरू होती है उसके पहले जस्ट प्रे टू कृष्णा, प्रे टू श्रील प्रभुपाद,
कि गिव मी द राइट वर्ड्स टू स्पीक, यू नो, गिव मी द राइट अंडरस्टैंडिंग, एंड माई ओनली जॉब इज टू सर्व देम. सो लेट मी सर्व इन अ वे विच इज़ हेल्पफुल फॉर देम. उनके लिए जो अनुकूल है वो चीज़ मुझे मेरे मुंह से दोहराने दीजिए आप. इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे ना तो अपने आप आपको उसका एम्पावरमेंट महसूस होएगा. तो फिलॉसफी इज़ अ चैलेंज, बट इफ़ यू आर नॉट ग्राउंडेड इन योर फिलॉसफी, वो आपके लिए चैलेंज बन जाएगा. लेकिन अगर आपको आपकी फिलॉसफी एकदम स्ट्रांग है तो फिर कोई आपको ये नहीं कर सकता. आप उनको भी थोड़ा कन्विंस कर सकते हो. इसलिए ये हमेशा ही चैलेंज रहेगा ही. कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो आपको और भी एक मौका मिलता है कि हाउ डीप आई शुड गो नाउ, क्योंकि पता चलता है ना कि आप एकदम डिले हो इसमें. आपको किसी ने प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया, आपको उत्तर नहीं दे पाया, फिर आप क्या करते हो? फिर देन यू विल गो डीप कि मुझे और जाना है और मुझे पढ़ना है कि मुझे समझना है कि क्या है. इन्हें तो आप दूसरे को प्रश्न पूछेंगे, अरे प्रभु जी ऐसा प्रश्न था. मेंटर पूछेंगे दूसरे मेंटर को ऐसा प्रश्न, या आप काउंसलर को पूछेंगे कि ऐसा था, क्या करने का, क्या बोलने का उनको. सो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टडी. यस, एनीथिंग एल्स? हाँ, फैमिली सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन इधर हस्बैंड एंथुसियास्टिक है, पत्नी नहीं, या पत्नी एंथुसियास्टिक है, पति नहीं, तो वहाँ भी एक समस्या हो सकती है. तो सपोर्ट इज़ वेरी गुड, सपोर्ट इज़ नीडेड. फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. इसलिए अगर मेंटर के पास कोई एक सिंगल आता है या आती है तो जरा एक प्रकार का ना एक मौका मिल जाता है आपको. यू कैन जस्ट गो वन स्टेप अहेड एंड फाइंड आउट हाउ आई कैन हेल्प दैट पर्सन. क्या कर सकता हूँ, समय देना है कि नहीं देना है, कितना समय देना है. सो दैट्स अनदर चैलेंज. ट्रू, समटाइम्स द चिल्ड्रन, यू नो, तो माँ बाप, पिताजी माताजी दोनों तैयार है लेकिन बच्चे तैयार नहीं है, बच्चों को आने का नहीं है. बच्चों को कुछ अलग खाने का रहता है, माँ बाप बोलते नहीं, तो ये भी चैलेंज होती है. तो ये समस्या है, लेकिन इस समस्या से हमको एक मौका भी मिल जाता है कैसे हम आगे बढ़े, किस तरह से हम उनको मदद कर सकते हैं इस तरह से. थैंक यू. एनीवन एल्स? एनीथिंग एल्स? हाउ मेनी अदर? 12. वाओ, 12 तो आ गया, सॉरी 20 तो हो गया. 20 चैलेंजेस. और कुछ आपके तरफ से? मेंटर इज बिजी, हो सकता है. मेंटर बिजी है, मेंटिस फ्री है. मेंटर बोलता मेरे पास समय नहीं है. या दैट कैन बी अ चैलेंज, दैट कैन बी अ चैलेंज. तो क्या करना चाहिए उस समय? हाँ Prioritize. हाँ, थोड़ा कुछ सामने से कोई एंथुसियास्टिक है और हम नहीं है तो समझने कि थोड़ा कुछ उनके लिए टाइम दे के कुछ तो करने का, एक सेवा के दृष्टिकोण से. बट दैट इज अ चैलेंज. हाँ माता जी, कि बहुत बार आईटी कंपनी में होने की वजह से यू आर टू बिजी, यू डोंट हैव टाइम टू कंडक्ट अ मीटिंग. थैंक्स टू नाउ द जूम्स, आजकल बैठे बैठे जूम का भी हो जाता है. तो कोई फिजिकल नहीं कर पाते तो बोलते हैं हम लोग जूम करते हैं. बट लेट नॉट जूम बी fully replacing the physical. Zoom can be an option when physical is not possible. But that's a very wonderful option. अगर यू नो जूम में एक ही है कि पता नहीं कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. सिर्फ ऑडियो चालू किया तो वो सोया है कि नहीं सोया है पता नहीं है. तो इसलिए आजकल कोई जूम में बोलते ना आई वांट अ वीडियो ऑन, आई वांट अ वीडियो ऑन बोलते हैं ऐसे. तो वीडियो में पता चल जाता है कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे. या एनीवन एल्स? और कुछ? सोशल स्टेटस में क्या होता है?
हाँ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभार आपके मेंटी मेंटी ग्रुप में हो सकता है कोई एकदम बहुत अमीर हो, उनका बड़ा 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 बंगला हो, और आप एकदम सीधे साधे हो, तो समटाइम्स आपको फील करता है कि अरे वो इतना जगह पे जाने के लिए आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, ऐसा भी फील हो सकता है। सोशल स्टेटस होता है, कोई घुटन होती है किसी किसी को, ऐसी जगह पर जाके घुटन होती है, you feel uncomfortable in that situation, possible. Anyone else? Or yes sir, लैंग्वेज, लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आता और कोई आपके काउंसली या सॉरी मेंटी आपको इंग्लिश में समझना चाहता है या चाहती है, आपको नहीं आता है, यू आर नॉट एबल टू कन्वे देन प्रॉपरली, हो सकता है। उसमें क्या कर सकते हैं आप? हाँ, चूज अ कॉमन लैंग्वेज, हो सका तो मिक्स करके करो, और एल्स हाँ, नहीं तो दूसरे ग्रुप में बोल दीजिएगा, आप उनके पास जाइए अगर उधर कंफर्टेबल हो। हाँ, तो मैं दूसरा चैलेंज बता रहा था, पॉजिटिवनेस। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बोले, द काउंसिलर is not a property, sorry, council is not a property of the councillor, he is a property of the councillor board. तो सिमिलरली उसी तरह से मेंटी जो है आपकी संपत्ति नहीं है, वो मेंटर बोर्ड की संपत्ति है। मेंटर्स यानी अलग अलग रूम है, एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो जहां से उसको प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कि आप मेरे ये रूम से दूसरे रूम में क्यों गए हो। जहां भी उसको प्रेरणा मिलती है उधर जा सकते हो। तो महाराज उस समय बोले कि यू डोंट कंसिडर दैट ही इज योर काउंसिली, उसी तरह से मेंटी भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो यू कैन नॉट बी पॉजेसिव, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट व्हाट आर यू, सेवक, और इन अदर वर्ड्स महाराज के लैंग्वेज में केयर टेकर्स, वी आर ओनली केयर टेकर्स। हाँ, यस। जब भी बसेस के सब इंचार्ज थे ना, तो पहले नाम ऐसे, बस लीडर सो एंड सो, ये बस के लीडर, ये बस के लीडर, फिर महाराज बोले नहीं, बस लीडर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस सेवक। कितना फर्क पड़ता है ना, जैसे हम बस लीडर बोलते तो फिर वो लैंग्वेज वैसे आ जाता है, क्या टाइम हो गया, लेट आया है, ऐसा वैसा नहीं, जैसे बस से वो बोलना ही वही बोलते हैं, तो आप क्यों लेट आए, क्योंकि आपको बस सेवक बोला गया है ना। तो बस सेवक बोला तो फिर तुरंत वो जो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। तो वी आर ओनली सेवक्स, we are caretakers, we are not leaders. So that's very important, so don't be possessive about your counsels, अपना mentees. Anything else? और एक चाहिए मुझे 25 के लिए। या तो ये समझना चाहिए कि मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इज प्योरली फॉर स्पिरिचुअल पर्पस। ये पूछ रहे कि वो फाइनेंस के लिए आपके पास आ सकते हैं, हुआ है बहुत बार। अगर फाइनेंस का आपका नीड कंप्लीट हो गया तो लोग भूल भी गए, ऐसा भी हुआ है। काफ़ी लोगों ने पैसा भी लिया फिर रिटर्न भी नहीं किया, और रिटर्न करना है करके इसलिए वो ज्वाइन भी नहीं होते, वापस मंदिर में आते नहीं है। तो जितना हो सकता है ना, बहुत, मैं आपको एक बताता हूँ आपको, जितना हो सकता है
अवॉइड एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विथ योर काउंसिलिस और विथ योर मेंटीज। फाइनेंशियल डीलिंग्स मैंने क्या है, अगर आपसे मेंटी ने मांगा कुछ पैसा, अगर आपने दिया तो क्या समझना चाहिए आपको? हाँ, पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, यानी दान ही देना है आपको। मिल गया तो नसीब, नहीं मिलना तो ओके। अगर आपको देने की इच्छा हो तो दीजिए इस तरह से कि वो, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टे यानी वो मेंटी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है इसलिए आप उनके पास गए हो कुछ फेवर्स के लिए, वो मत करिए। वो सबसे बड़ा मिस्टेक करेंगे, फिर हम लोग अपना पूरा जो पर्पस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसमें। क्यों? उसके पास है इसलिए मैं उनके साथ हूं, तो मेंटी को पता चलेगा ये तो कुछ नहीं, लीडर के नाम के वास्ते, लेकिन अल्टीमेटली उसको मेरा कुछ तो फेवर चाहिए। तो या तो ये आपका एडवांटेज भी ले सकता है या फिर वो पूरा सिस्टम को डाइल्यूट कर सकता है। दूसरी बात है कि एक नाम खराब भी हो सकता है हमारा। इसलिए एक काउंसलर बहुत अच्छे पॉइंट बोले, बोले आई डोंट माइंड दैट आई एम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय माय काउंसलिस्ट, बट आई विल नेवर एक्सप्लॉइट माय काउंसलिस्ट। इसी तरह से एक मेंटर को समझना है कि अगर कोई फाइनेंशियल के लिए आ रहे हैं आपके पास, अगर आपके अंदर उस है कैपेसिटी और आप हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, हेल्प कीजिए। या कोई असिस्टेंस अगर जरूरत है तो उनको असिस्ट कीजिएगा, लेकिन उसका क्रेडिबिलिटी भी आप देख लीजिएगा कि ऐसे नहीं कि आज आया 2 दिन में आया, 2 दिन में ही तुरंत उनके प्रॉब्लम्स बताने लगे, तो समझ है कि कुछ तो इश्यू। क्योंकि सब लोग एक ही सर के नहीं रहते ना जो आते हैं, कोई कुछ कुछ किसके लिए आते हैं, कोई अपने लड़कियों का शादी के लिए आ जाते हैं तो पता नहीं ना किसके लिए आते हैं। केयर टेकिंग मतलब है, राधानाथ महाराज बोले कि यस, और सिंसियर है तो उनकी जो कृष्ण भावना में कोई अगर बाधाएं आने वाली तो उसको दूर करने के लिए आप उनको मदद कर सकते हो, बट उल्टा नहीं होना चाहिए कि वो आ रहे हो इसके लिए और वो करे, लेकिन बाकी जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है उनकी, तो फिर मतलब नहीं। उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये जरूरी है। फाइनेंसेस प्लीज, और अगर कोई आए और आपको देने का हो तो दीजिए इस तरह से ही आपको पैसे फिर से नहीं मिलेंगे। या कोई फेवर करे तो ऐसा कर लीजिए कि सोचो कि इसका बारे में सोचेंगे नहीं हम कि हमने फेवर किया। हाँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। डोंट थिंक दैट कि ओ आई हैव डन अ फेवर, ही हैज टू रेसिप्रोकेट विथ मी। नहीं, हमारा कैसे होना चाहिए कि कुछ भी हमने किया हमारे मेंटी के लिए तो समझना है कि ये मेंटी के लिए किया, लेकिन मैं उनसे आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग और आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये समझ के चलोगे ना तो ही आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, तो ही आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो वेरी गुड। और कोई? पानी लीजिए माता जी। तो विल जस्ट सी व्हाट आई हैव इन माइंड। अगर आपको इससे अगर फायदा हो रहा है तो आप इसको स्वीकार कर सकते हो। यू कैन टेक दिस पिक्चर एंड सेंड इट अक्रॉस ना, इफ समबडी कैन टेक दिस पिक्चर। तो हमने क्या ना, हमने 3 टॉपिक पे हमने डिवाइड किया इसको चैलेंजेस के लिए। सो पर्सनल चैलेंजेस फॉर मेंटर्स, यानी मेंटर की खुद की चैलेंज, मेंटर की खुद की समस्या, दैट कैन बी अ इशू। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू मेंटिस, मेंटिस के जो समस्या है, और चैलेंजेस रिलेटेड टू मेंटर मेंटी। तो हमने ऐसे अपने स्मरण के लिए ऐसे हमने 3 में डिवाइड किया, मेंटर की समस्या, मेंटी की समस्या और ए सिस्टम की समस्या तो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। अभी हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट चलेगा ना आपको? ओके। सो पर्सनल चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं?
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग, जैसे हमने चर्चा की रेगुलर अटेंडेंस के बारे में. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग, हाउ फ्रीक्वेंटली कैन वी हैव द मीटिंग? फोर्टनाइटली ना, हाँ, वंस इन अ मंथ. सिस्टम ने बनाया ना कुछ ऐसा, इतना बार लेना है आपको, ऐसा कुछ बोला है किसने? राधा कपूर ने बोला है ट्वाइस अ मंथ बोले. अच्छा, 52 मीटिंग ऐसा बोले हो, ओके. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग, ये हमेशा एक मेंटर के लिए चैलेंज रहेगा कि 15 डेज में कैसे रखे कंटिन्यूसली. यू नो, इट इज़ अ चैलेंज, बट डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर. जैसे आपने बताया रेकमेंडेड फोर्टनाइटली एज पर द म्यूचुअल कन्वीनियंस ऑफ द मेंटर्स एंड मेंटीज, सब उसमें इंक्लूड हो जाता है. कि ऐसे नहीं कि 15 डेज में एक बार रखना है करके ना, तो किसी तरह रखना है नहीं. कन्वीनियंस देखिए, अगर समझो एक सैटरडे रख रहे हैं, सैटरडे का संडे रखना चाहते हैं तो फिर ठीक है, एक दिन संडे रख देते हैं. या कभी छुट्टी आ गई बीच में, 15 अगस्त छुट्टी आ गई और वेडनेसडे हमारी मीटिंग सैटरडे को होती है, तो वेडनेसडे को रख सकते हैं इस तरह से. लेकिन कोशिश कीजिए कि महीने में 2 बार तो होना चाहिए, राइट. दैट्स ऑलवेज अ चैलेंज फॉर द मेंटर, बट प्रायर नोटिस पे, प्रायर प्लानिंग से आप कर सकते हो इसको. ये किसी ने नहीं बताया, किसने सोचा इसके बारे में? पानी है क्या प्रोजेक्ट? मेंटर शुड टेक स्पेशल एफर्ट टू लर्न करताल, हारमोनियम, मृदंग, सिंगिंग. हर एक को ना थोड़ा तो कुछ आना चाहिए. मैं हारमोनियम नहीं बोल, मैं हारमोनियम में बहुत समय से सीखना चाहता हूँ, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ. मेरा सारे गाँव बोलते तो बोलते बेसुर बोलते मेरे वाइफ, तो तब से मैंने सीखने का बंद कर दिया. लेकिन कम से कम करताल आता है, मृदंग आता है. लेकिन एक एफर्ट होना चाहिए, चैलेंज है मेंटर के लिए. लेकिन अगर आप सीख पा रहे हो, कम से कम हारमोनियम, मृदंग, करताल, गिटार की जरूरत नहीं है, वायलिन की जरूरत नहीं है, ये सब हाई हो गया. इनके पास है पूरा वायलिन है सब, प्रभु जी की. लेकिन एटलीस्ट मृदंग एंड करताल, मृदंग का एक बीट तो आना चाहिए आपको कम से कम. हमारे कृष्णचंद्र प्रभु है ना, उनको एक ही बीट आता है, लेकिन वो 2 घंटा चला सकते हैं एक ही बीट पे. लेकिन एक ही बीट आता है उनको. सो एटलीस्ट यू शुड नो वन बीट. वो फास्ट लो कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और करताल तो बजा सकते हो. क्या होता है, करताल अगर बजाने को सीखा आपने तो आप ट्यून में भी गा सकते हो, नहीं तो आपका गाना भी बेसुरा हो जाता है. वो कभी चालू करने का, कभी एंड करना है, वो तकलीफ होती है. तो बेटर लर्न. हाँ, सिंगिंग इज अनदर थिंग. पहले घर पे सिंगिंग सीख लीजिए, बाद में फिर मीटिंग में सीख सकते हो. हाँ, सो दिस इज अ चैलेंज, बट देन मेक स्पेशल एफर्ट. हाँ, मेंटर्स मीन्स क्या होता है, मेंटीज को भी ऐसा लगता है कि हमारे मेंटर को आता है गाना गाने को. करताल बजाने को आता है, इस तरह से ना. तो प्रसादम अरेंजमेंट फॉर द मीटिंग्स, जैसे कोई भक्तों ने बताया कि प्रसादम अरेंजमेंट का एक चैलेंज है मेंटर के लिए. तो लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ऑप्शंस है कि हाउ यू कैन हैव, यू नो, मे बी केटरिंग और क्या बोले, पॉटलक या फिर सिंपल प्रसाद आप रख सकते हो, राइट. सो दिस इज वन थिंग. Mentors may arrange for prasadam till mentees come forward and have some special session on importance of prasad. Just इंस्पायर कर सकते हो उनको प्रसाद का क्या महत्व है. और तब तक अरेंजमेंट मेंटर सोच सकता है अलग अलग तरीके से किस तरह से हम जो है प्रसाद दे सकते. लेकिन प्रसाद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना,
प्रसाद रखने से क्या होता है, एडवांटेज क्या बताइए आप प्रसाद रखने से? इंटरेक्शन होता है पोस्ट। हमारा प्रोग्राम सायन में हो रहा था मुरलीधर टेम्पल में, उधर द्रोण का प्रसाद रखते थे। जैसे राधा को अपना प्रभु का लेक्चर खत्म होता था 5 मिनट में सब गुल, क्योंकि द्रोण में प्रसाद लिया आउट। फिर हमने सोचा ऐसा क्यों, फिर हमने प्रसाद का अरेंजमेंट किया। तो प्रसाद का अरेंजमेंट तो उससे क्या होता है, पोस्ट इंटरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। उसमें फिर ददाती प्रतिक्रियाती होती है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे का फ्रेंडशिप होता है, मेंटी के एक दूसरे की एक फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे को इतना जाने के जो मेंटर को पता नहीं रहेगा मेंटी का, उतना मेंटी एक दूसरे के बारे में जानते हैं, या वॉट उनके जो भी चैलेंजेस है उन लोग अपने आप में डिस्कस करते हैं इस तरह से। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑफरिंग प्रसाद, क्योंकि नए मेंटिस है तो कैसे प्रसाद आप अपने घर पे ऑफर कर सकते हो, प्रसाद का इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरह से बता सकते हो आप उनको, थोड़ा कुछ नॉलेज उनको आप दे सकते हो। देन फैमिली चिल्ड्रन इन रोम, दैट इज अनदर चैलेंज ना। जैसे माता जी ने बताया कि घर पे कोई भक्त एक आना चाहता है, दूसरा नहीं आना चाहता है, तो फैमिली चिल्ड्रन, फैमिली स्पॉस भी बोल सकते हैं। तो दे आर फ्यूचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, श्लोका रेसाइटेशन, डांस परफॉर्मेंस, इन्वॉल्व वन डिवोटी इज नॉट पार्ट ऑफ द मेंटी ग्रुप टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। यानी आपकी जब मेंटी मीटिंग होती है तभी एक दूसरा कोई भक्त को बुला सकते हो, इनका जरा बच्चों का जरा थोड़ा कुछ देख लो, उनका एक थोड़ा छोटा प्रोग्राम ले लो आप हमारी मीटिंग के समय, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। लेकिन अभी बाहर अभी 3:30 बजे से शुरू हो रहा है बच्चों का, क्या होता है बच्चिंग के द्वारा ना उनके माता पिता भी एकदम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए खास अगर प्रोग्राम रख दिया, बच्चे काफ़ी है तो आपके ग्रुप में बच्चों के लिए सेपरेट मीटिंग आप रख सकते हो। और कोई बड़े हो तो उनके साथ उनको किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई टीनेजर रहेगा तो कोई ब्रह्मचर्य के साथ कनेक्ट कर दीजिए, कभी आप प्रीचर के साथ कनेक्ट कर दीजिए उनको, ताकि वो आकर्षित हो सके ना इस पर। इंस्पायरिंग द मेंटिस, किस तरह से सेट गुड एग्जाम्पल्स अवरसेल्व्स ना। तो हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं, हमारे आचरण से हम इंस्पायर कर सकते हैं उनको, राइट। वी से समथिंग एंड वी डू समथिंग एल्स, वो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन आपके जीवन में अगर आपने वो उतारा हो जो बोल रहे, तो उनको प्रेरणा देगी मेंटिस को। एनकरेज देम टू अप्रिशिएट अदर्स, दिस आर ऑल द क्वालिटीज। आप अगर दूसरों की स्तुति कर रहे हो तो उनको भी लगता है कि अरे यार ये तो स्तुति हमें भी करना चाहिए, क्योंकि स्तुति सबको जरूरी है। नोबडी लाइक्स टू बी क्रिटिसाइज ना। अगर आपकी गलती हो तो भी ऐसा आप चाहते हैं कि लोग आपको पॉइंट आउट करें कि आपकी गलती हो गई, दे वॉन्ट यू टू बी एनकरेज, अप्रिशिएटेड। कृष्णा इज ऑल्सो लाइक दैट। कृष्णा इज कॉल्ड एज उत्तम श्लोका। कृष्णा likes to be glorified with the choicest of words. Krishna feels very happy. श्रीमद् भागवतम में हिरण्याक्ष जब ही वराहदेव को डांटते हैं, गाली देते हैं ना, तो हिरण्याक्ष को, वराहदेव को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा बोल रहे करके। तो कृष्णा इज ऑल्सो पर्सन ना, ही ऑल्सो फील्स, एंड सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अस, वी ऑल्सो लाइक एनकरेजमेंट ना। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, किसी एक पेड़ के वहाँ जाके गाली देते जाओ, गाली देते जाओ, गाली देते जाओ, गाली देते, तो जो है सूख जाता है पेड़, ऐसा एक्सपेरिमेंट है। अभी मैंने हालांकि एक यूट्यूब में देखा कि अगर आपको पानी पीना है तो वो पानी को एनर्जाइज कैसे करना वाला, उसके ऊपर लेबल लगाइए, यू आर टेस्टी, एनर्जेटिक, दिस, तो द पानी गेट्स एनर्जी। और उसके अंदर अगर लिखा तो इसम डर्टी, नॉट एट ऑल न्यूट्रिशियस, ऐसा कुछ, ये क्या ना, गाली दे के रख दिया ना, तो पानी को भी उतना ही वही ये आते, क्वालिटीज आती है। तो अगर हम अप्रिशिएट करने का कोशिश करेंगे ना,
तो उससे 2 फायदा होता है, क्या बताइए आप? हाँ, वी पॉजिटिव और हेटेड एनवी नहीं, और क्या हो सकता है? हाँ, वेन यू सी गुड इन अदर्स, हम लोग एनकरेज करते हैं तो फायदा क्या होता है बताइए? रिलेशंस, बॉन्डिंग, एनीथिंग एल्स? दैट पर्सन प्रोग्रेसेस। और अगर वो अच्छे नेचर के नहीं हो फिर भी आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो क्या होगा? हाँ, चेंज हो जाएगा। हम लोग जो अभी आज के लैंग्वेज में बोलते हैं ना, पॉजिटिव एफर्मेशंस, यू नो महाराज डज लाइक दिस। प्रभुपाद का स्टोरी पता है आपको? क्रेजी पीटर का। क्रेजी पीटर पता है? पूरे दुनिया, पूरे जो वहाँ के जो टेम्पल के सब लोग बोल रहे थे ये जो ना आलसी है, ऐसे बैठा रहते, कुछ काम नहीं करता है। वैसे वो पैसेज में बैठा रहता था, प्रसाद ऐसे फ्री में लेता था, खाता था, कुछ नहीं करता था। उसका नाम क्रेजी पीटर लगा था। तो प्रॉपर बोले नो नो नो, लेट हिम बी हियर ओनली, लेट हिम बी देयर एंड बोला गिव हिम प्रसाद, उसको एनकरेज किया। दैट पर्सन लेटर ऑन बिकेम, पता है कौन? ही बिकेम कुशकृत प्रभु। और उन्होंने सब जो गौड़िया वो लिटरेचर्स थे या बंगाली लिटरेचर्स थे, सब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की। गिरिराज महाराज का बताते हो, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद मिले उनको एक टेम्पल में बॉस्टन में। बोला आर यू क्रेजी पीटर? बोले या। बोले नाउ आई एम कुशकृत प्रभु एंड ही वाज ट्रांसलेटिंग Prabhupada's बुक्स फ्रॉम बंगाल टू not Prabhupada's, all the Gaudiya literature from Bengali to the English language। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जस्ट एनकरेज दैट पर्सन एंड दैट पर्सन अभी नहीं करता हो लेकिन ही मे डू लेटर ऑन द फ्यूचर, यू डोंट नो। बट लेकिन अगर उसका डिस्करेज करेगा तो क्या उसका फायदा होएगा कि नहीं होएगा फायदा? जनरली डजंट हैपन। एक हो सकता है, कोई 1 इन 1000 हो सकता है, लेकिन जनरली डजंट हैपन। बट एनकरेजमेंट ऑलवेज वर्क्स, एनकरेजमेंट ऑलवेज वर्क्स। प्रभुपाद ऑलवेज एनकरेजेस डिसाइपल्स। हर बार प्रभुपाद ने कभी किसी को डिस्करेज नहीं किया इस तरह से। सो एनकरेज देम टू अप्रिशिएट अदर्स, आस्किंग फॉर द सजेशंस। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जब भी हमको ये हॉल मिला ना, तभी इधर टिंकरपेल हाई स्कूल था, मैजनिन 4 पे इधर। तो राधाना महाराज का सब मीटिंग हो गया हमारी काउंसिलिंग में। टेल अस व्हाट कैन वी डू विद दिस हॉल नाउ दैट अभी हमको ये जगह मिल गया, अभी इसका क्या हम कर सकते हैं? तो सब लोगों से सजेशन मांगी उन्होंने। तो पहले कोई बोल नहीं पाए, लेकिन बाद में हर एक काउंसिलर ने इतना सजेशन दिया कि 100 के ऊपर सजेशंस आ गए। तो ये सोच के महाराज बोले अरे नाउ आई थिंक द वे यू आर गिविंग, मुझे लगता है हमको और भी जगह चाहिए। इतना जगह बस नहीं होगा, और भी जगह चाहिए। उसका मतलब ऐसा है कि he was encouraging us to give suggestions, you know। हमारे भी ओपिनियंस वो उन्होंने लिया है, कोई ओपिनियंस जो है हमने दी हुई उन्होंने अपने इम्प्लीमेंट किए इस तरह से। तो आस्क फॉर द सजेशन। तो क्या होता है, दे ऑल्सो फील दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द होल डिसीजन मेकिंग या जो भी है ना। हम लोग को लगता है कि हाँ हम भी उसके उनके भागीदारी है। देन कोट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेम्पलरी डिवोटीज। कोई अगर जैसे हमने अभी 1-2 उदाहरण दिए, वैसे अगर आपको अगर कोई हो एग्जाम्पलरी, कोई डिवोटीज ने बहुत अच्छा कुछ अगर कार्य किया हो या कोई अच्छा उदाहरण आपको दिख रहा हो, तो शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? ईर्ष्या किसी को भी मदद नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कलीग है आपसे बहुत बेहतर है, आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनको एप्रिशिएट कीजिए, उनके बारे में लोगों को बताइए। बल्कि ये नहीं कि अरे ये ऐसा कैसा कर सकता है। वो उदाहरण पता है ना कि एक गुरु के पास दोनों चले जाते हैं, एक पैर दबाता है, दूसरा पैर दबाता है। तो दबाते समय एक जो
इस तरफ का जो शिष्य है दूसरे पैर पे चिमटी मारता है, और दूसरा जो है इस पे चिमटी, ये पैर पे चिमटी में लगाता है, वो चलते रहते, लेकिन तकलीफ किसको हो रहा है उससे? हाँ, गुरु को तकलीफ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्यालु है, अगर ईर्ष्या अगर हम रखेंगे तो क्या फायदा ना? किसका नुकसान होने वाला है? नुकसान हमारे ही होने वाला है अगर इफ यू आर एनवियस ऑफ समवन, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू अप्रिशिएट। और अगर आपके जो फेलो कलीग मेंटर अच्छा कर रहा है कुछ कार्य, तो उससे आप सीख लो या उसका उदाहरण ले लो, उससे आप प्रेरणा ले लो, उसका उदाहरण लोगों को बता सकते हो। बता में नुकसान कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्वॉल्व देम इन फेस्टिवल्स। कभी ऐसा त्योहार आती है ना, तो फिर बाद में सेवा, आपको कुछ सेवा मिल गई तो उनको भी आपके सेवा में ले लो। तो उसमें क्या होता है, एक अपनापन आ जाता है उसमें, टुगेदरनेस, बीइंग विथ ईच अदर। तो फेस्टिवल में साथ में सेवा कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा फायदा है साथ में सेवा करने से। क्या होता है बताइए फायदा? बॉन्डिंग हो जाता है, क्योंकि साथ साथ में कर रहे हो ना, सेवा कर रहे हैं, एक प्रकार का फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर आई एम ग्रेटर देन यू, यू आर ग्रेटर देन मी, वो तो होता ही नहीं उधर फिर, राइट? मस्ती होती है, मजाक होती है, टाइम पास हो जाता है ना, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है उसमें। तो फेस्टिवल्स में सेवा के साथ जो है यार, और उसमें क्या होता है, दूसरी बात है कि जैसे आप सेवा करते हो तो दूसरे जो आपके मेंटी भी, वो भी रेस्पॉन्सिबल लेने को शुरू करता है, उसको और अच्छा लगा। और वो भी अच्छा है ना आपके लिए, अगर कोई वो रेस्पॉन्सिबल ले रहा है तो आप दूसरी जगह पे आप ध्यान रख सकते हो ना। हम लोगों को क्या लगता है कि ये क्यों, मैं जो एक सेवा कर रहा हूँ इसको कैसे दूं मैं? दे दो, और वो ले सकता है तो दे दो, क्योंकि आप फिर दूसरा कुछ कर सकते हो। यू शुड बी हैप्पी व्हेन समबडी इज ग्रोइंग। हाँ, allow mentees to share and speak the realizations about their sadhana। मीटिंग में कभी कभी किसी को बोलिए, चलो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, जैसे हमने फैसिलिटेशन के बारे में बताया इस तरह से। जस्ट फाइंड आउट, इंस्पायर करो उनको, राइट? इन्वॉल्व देम इन सर्विस अलॉन्ग विद अप्रिशिएट देम इन पब्लिक। अप्रिशिएट देम इन पब्लिक, कभी कभार अगर मौका मिल गया आपको तो आप अप्रिशिएट कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह से अप्रिशिएट करिए कि दूसरे मेंटीज को डिस्करेज नहीं हुए ना। क्या आप अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन अप्रिशिएट करते करते जो है डू इट इन सच ए वे दैट कि आप सेंसिटिवली इसको डील कर रहे हो। हाँ, मीन्स यस, ऐसे सर्विसेज बहुत अच्छा होता है, लाइक दिस आप लोग भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया उन्होंने किया, इस तरह से करके आप अप्रिशिएट कर सकते हो। ओके, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साधना, सिद्धांत, सदाचार, ये भी हमारा चैलेंज है। मिस हर एक मीटिंग में या तो साधना के ऊपर, या तो सदाचार के ऊपर, या शिष्टाचार के ऊपर आपका थोड़ा कुछ चर्चा होनी चाहिए। जैसे जप क्यों करना चाहिए, फिर किस तरह से आपको बर्ताव करना चाहिए, मंदिर में आने के समय आपको किस तरह से आपको पेश होना चाहिए, किसके साथ कैसे आपको बात करना चाहिए, सीनियर के साथ कैसे बात करना चाहिए, जूनियर के साथ किस तरह से बात करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ जो है ये आपको इसमें कवर करनी चाहिए अपनी मीटिंग्स में। इसके लिए क्या करना चाहिए, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए अपने मीटिंग्स के लिए, क्या बात करने वाले उसके ऊपर, प्री अनाउंस टॉपिक्स, ताकि आप बताइए बाबा नेक्स्ट टाइम हम लोग साधना के बारे में बात कर रहे हैं, चैंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हो। इस तरह से आप बता दीजिए तो वो भी प्रिपेयर होकर आ जाते हैं आपके लिए मीटिंग में। बी प्रिसाइज विदाउट अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस। मीन्स कभी कभी क्योंकि 1 घंटा रहता है आपके पास, तो अगर कुछ आपको टॉपिक डिस्कस करना है तो ज़रा थोड़ा सा एकदम टू द पॉइंट आप चलिए, राइट? मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट्स विद देयर मेंटीज बियॉन्ड द मीटिंग्स, यानी सिर्फ मीटिंग्स में मिलना नहीं, लेकिन मीटिंग्स के बाद भी और मीटिंग्स के अलावा भी आप कांटेक्ट में रख सकते हो, फ़ोन पे,
या फिर उनके घर पे जाना ना, शेड्यूल एंड प्लान मीटिंग्स विद इंडिविजुअल मेंटीज, एक एक मेंटीज के साथ आप शेड्यूल कर सकते हो, आज आपके घर पे आ रहे हैं हम प्रसाद के लिए, नहीं ऐसे आएंगे मिलने को, वो बोलेगा आ जाओ प्रसाद के लिए आ जाओ, तो कभी वो जा सकते हो आप ना। SMSs कॉल्स ऑन पीरियडिकल बेसिस, आप मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। बी अवेयर एंड शेयर देयर टाइम्स ऑफ जॉयस एंड सरो। सबसे बेस्ट बॉन्डिंग कभी है व्हेन दे आर इन डिस्ट्रेस, व्हेन दे आर इन उनको जाके मिलेंगे तो दे फील नाइस, दे फील बॉन्डेड, उनको लगता है अरे ये हमारे मेंटर, हम जब भी बीमार थे तभी आके मुझे मिल के गए, मेरे साथ 1 घंटा उन्होंने निकाला, या हमारी ये परिस्थितियाँ ये थी तो वो आके हमको सहानुभूति सांत्वना दिया हमको, इस तरह से ना ये फीलिंग आ जाता है, एक अटैचमेंट आ जाती है। तो जब भी कोई कठिन परिस्थिति का सामना कभी कोई या उससे गुजरते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका होता है हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। मेंटेन अ डायरी अबाउट मेंटीज फैमिली डिटेल्स लाइक बर्थडेज में, बहुत जन को ना बर्थडेज में विश करने को अच्छा सुनने को अच्छा लगता है, हैप्पी बर्थडे। कोई अगर बर्थडे विश नहीं करता है तो उनको बुरा लगता है, बोलते हैं स्पेशल मेंटर ने नहीं किया उनके मेंटर ने, मेरे मेंटर ने किया, बाकी सब लोगों ने किया। हाँ ऑफ कोर्स पता चलता है कि ये सब इतना बड़ी बात नहीं है बर्थडेज और वेब, लेकिन सम पीपल वांट लाइक दैट। और आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है उसको बर्थडे मनाने का अच्छा लगता है तो मनाने का थोड़े समय के लिए, इस तरह से। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डायरी नहीं मेंटेन करेंगे ना, प्रभु जी आज क्या बताओ, नहीं कुछ मालूम नहीं बोला आज मेरा बर्थडे है अगर पहले से मालूम है तो बोले अरे आज आपका बर्थडे है, थैंक यू, विश यू, ऐसा कर बोले हाँ। तो डायरी मेंटेन करने से अच्छा होता है। लाइक मी, मैं भूल जाता हूँ बहुत सारे लोगों का वो व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि एवरीवन विशिंग, तो पता चलता है कि उनका है। अंडरस्टैंड द नेचर, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया बी सेंसिटिव टू देम, फाइंड आउट द नीड्स। अभी चैलेंजेस रिलेटेड टू मेंटिस, ये मेंटर का था अब तक। मेंटिस का क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देयर कैन बी 2 पीपल, एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मतलब पता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब है जो बहुत बात करता है एकदम, उसको सोशलाइजेशन बहुत करना रहता है, बात भी बहुत करता है एकदम। इंट्रोवर्ट में चुपचाप रहता है, उसको पता नहीं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, यू नो तो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है। कोई कोई एकदम एंथुसियास्ट होता है, तो पूरा क्योंकि मीटिंग भी वो हाईजैक कर लेता है पूरा। हाँ पूरा मीटिंग में वो एकदम इतना बोल पाता है कि सब लोग बोलते हैं अरे वाह क्या बात किया उसने, इस तरह। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो एकदम शांत रहते हैं। दोनों के साथ डील करना पड़ेगा, कौन शांत है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, उसको हम लोग समझते नहीं, बोलते अरे ये क्या, ये बात ही नहीं करता है, ऐसा बोल के उसको लेबल कर देते हैं उसको कि ये तो इतना एक्टिव नहीं है, वो कभी बात नहीं करता है। समझो तो सही कि वो क्यों नहीं करना चाहता है, या उसको नेचर ही ऐसे है कि वो करना नहीं चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्सन। शिल प्रभुपाद 2 शिष्य थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी और गिरिराज महाराज। बॉम्बे प्रोजेक्ट जब शुरू की तभी उन्होंने दोनों को साथ में रखा, तमाल कृष्ण महाराज को और गिरिराज महाराज को। तमाल कृष्ण महाराज का नेचर क्या था? ऐसा टू मच ऑफ एक्सट्रोवर्ट, ऐसा मिलते एक प्रोजेक्ट के पीछे प्रोजेक्ट, इस तरह से। और गिरिराज महाराज क्या ना, अगर कोई एक उनके बात करने जाएगा तो 10 घंटा उनके साथ ही रहेंगे। जैसे मैं राधा गोपीनाथ को, कोई अगर बात करते हैं तो सुनते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सुनते रहेंगे, ऐसा है। तो गिरिराज महाराज वॉज अ पर्सन सेंट्रिक एंड तमाल कृष्ण महाराज वॉज अ प्रोजेक्ट सेंट्रिक। तो दोनों तरह के लोग हमको चाहिए, ऐसे नहीं कि एक्सट्रोवर्ट से उन लोग की जरूरत नहीं, दोनों की जरूरत है, लेकिन दोनों का कार्य भी अलग होगा।
वी नीड पीपल लाइक प्रोजेक्ट्स करने वाले ना, नहीं तो बढ़ेगा कैसा। और जैसे बढ़ता है तो हमको वैसे भी लोग चाहिए जो एक एक व्यक्ति के साथ हाँ रह के उसके साथ आदान प्रदान कर सके, दोनों चाहिए हमको। तो दोनों तरह के लोगों के साथ किस तरह से डील करना है हमारा चैलेंज हो सकता है। एक्सट्रोवर्ट्स का क्या होता है, उनके लिए कैसे हम चैलेंज को डील कर सकते हैं, और ज़्यादा ही हाईजैक कर रहा है पूरा मीटिंग का, तो फिर बाद में उनको पहले से बोल कर रखना चाहिए कि देखो हम लोग इतना ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ा कर सकते। जहाँ जरूरी है वहाँ उनको छूट दे सकते हो, लेकिन अगर मीटिंग में अगर कुछ ज़्यादा कुछ हाईजैक कर रहा है तो फिर उनको बता सकते हैं। हाँ, और उनको बोल सकते हैं यू शुड रेज हैंड्स बिफोर स्पीकिंग, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। समराइज द पॉइंट्स विदाउट हर्टिंग द पर्सन इफ इज स्पीकिंग फॉर टू लॉन्ग। इनडायरेक्टली किसी को पॉइंट नहीं करने का, प्रिंसिपल सामने रखने का। प्रिंसिपल सामने रखने जिसको समझना है उसको समझ में आता है। जैसे परम पूज्य राधा महाराज को पूछा था, महाराज यू डोंट चैस्टाइज मी व्हेन आई मीट यू। महाराज बोले डू यू हियर माई क्लासेस, भागवतम क्लासेस? यस महाराज। इफ द शू फिट्स वेयर इट, मीन्स वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, अगर मुझे किसी को डांटना है ना तो मैं क्लास में डांटता हूँ, और जिसको समझना है उसको समझ में आता है। इफ द शू फिट्स वेयर इट, यानी लगता है कि आपके लिए तो समझना है कि ये मेरा आपके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। तो मैं लेक्चर में, मेरे भागवतम क्लास में मैं डांटता हूँ, और जिसको समझ में आना है उसको समझ में आ जाता है, इस तरह से। इंट्रोवर्ट्स, उसका नेचर होता है पुश मत करो उनको, अरे क्या आप बात नहीं करते, बात करो ना, बात करो ना, हमेशा चुप बैठते हो। वो बेचारा सबके सामने बोल नहीं पाता है, पसीना निकलता है उसको। तो कभी कभी यू कैन बी सेंसिटिव एंड सी दैट ही इज नॉट पुट इनटू सम ऑकवर्ड पोजीशन। यूज आइस ब्रेकर्स, कुछ तो ऐसे ना ग्रुप डिस्कशन करके ये करके ऐसा कुछ तो जरा उनको बात करवा दो उनसे। कभी कभी होता है ना किसी को डर का होता है, फोबिया ऑफ स्पीकिंग, फोबिया ऑफ एक्सप्रेशन। Sometimes that person needs some इंटरवेंशन। स्पेंड टाइम पर्सनली, उससे आप पर्सनली बात करो, देखो क्या उनका इश्यू है। हो सकता है कि वो जो पर्सन बात करते हो बहुत अच्छे से वो बातें करेंगे आपसे, ही मे एक्सप्रेस मेनी थिंग्स। अलाउ देम टू स्पीक इन द प्रिफर्ड लैंग्वेज। कभी कभी उनको इंग्लिश में बात करने का नहीं आता रहेगा, तो उनको बोले कि चलो आप कन्नड़ा में बात करो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसा बोल सकता है। हालांकि आपको कन्नड़ा नहीं आता रहेगा, लेकिन बोले कन्नड़ा में बात करो। हाँ, आज सिंपल क्वेश्चन है। हैवी फिलोसफी बोलेगा तो उनको भी ऐसा ऊपर से चलाएगा। अगर कुछ प्रश्न पूछना है सिंपल सिंपल कुछ, ताकि वो भी आंसर करे ना, ऐसा। प्री अनाउंस टॉपिक जैसे मैंने बताया, और समटाइम्स ऐसे लोग रहेंगे आपके पास तो जरा क्वेश्चन आंसर रखिए ताकि वो भी क्वेश्चंस पूछे ना। ओनली वन मेंबर, हस्बैंड वाइफ अटेंडिंग अनदर चैलेंज मेंटी का। उनके घर पे आप जा सकते हो, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को प्रसाद भेज सकते हो। हाँ, कभी कभी बर्थडे में जाके उनको विश कर सकते हो। उनके माता जी आ रही है, प्रभु जी नहीं आ रहे, तो प्रभु जी को बर्थडे में जाके स्पेशली जाके मिल के आएगा, आपको बर्थडे के लिए हम केक लेके आए हैं, ऐसा किस तरह से, या उनको जाके मिल के आ सकते हो। इफ द अदर मेंबर्स पॉजिटिव इंक्लाइन, इनवाइट हिम, आ जाओ कोई मीटिंग में, आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसा करके बोल के निकल सकते। तो इन्फॉर्म द मेंटी अबाउट एलिजिबल क्राइटेरिया, पर्पस ऑफ मीटिंग। मीन्स बेसिकली अलग अलग तरीके से आप जो है इनको इंस्पायर कर सकते हो, अगर फैमिली मेंबर्स इंटरेस्टेड नहीं हो, इंस्पायर देम टू बिकम मेंटी। आ जाओ। कभी कभी क्या होता है ना, उन लोग सोचते हैं कि हमारी वाइफ क्या कर रही है पता नहीं, ये नहीं करते, कभी डर के मारे उन लोग भी नहीं आते। मेक देम कंफर्टेबल। अटैचमेंट टू प्रीवियस फेथ्स, गुरु, जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एनकरेज देम टू रीड प्रॉपर्स बुक्स, ऐसे लोगों को। डू नॉट क्रिटिसाइज, नॉट इंक्वायर टू मच। हाँ, ज़्यादा उनको छेड़ो मत। हाँ, जस्ट टेल देम टू ऐड कृष्णा इन द लाइफ। कृष्णा कॉन्शियस सो पावरफुल, अगर कोई दूसरे उनकी धारणा हो तो, लेकिन अगर आप जब ये कृष्ण भावना को समझ पाते हो तो ये आपकी जो पूरी जो
पहले के जो गलत धारणा है वो सब भी निकल जाती है एक्चुअली. सो जस्ट टेल देम टू ऐड कृष्णा इन देयर लाइफ्स. एनकरेज देम फॉर ग्रुप चैंटिंग एंड अदर थिंग्स. हाँ, ऐसे कुछ हायर टेस्ट कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी नाइस प्रसाद, इट कैन बी वंडरफुल कीर्तन. नो, कोई एक जगह पे कीर्तन अच्छा हो रहा है, कीर्तन फेस्टिवल, तो उनको बुला लो कीर्तन के लिए. या कोई फेस्टिवल्स हो तो फेस्टिवल्स में बुला लो. शरद पूर्णिमा जैसा इधर कोई प्रोग्राम होता है तो एंगेज इन दम सर्विस. कुछ सर्विसेस रहेगा तो जो उनके लायकी का है तो उसमें आप उनको इन्वॉल्व कर दीजिएगा. प्रेशराइज्ड इनिशिएशन. एक चीज याद रखिए, मेंटीज के टेक इनिशिएटिव एनी इस्कॉन गुरु एज एन व्हेन दे फील इंस्पायर्ड. तो ऐसा नहीं कि आप प्रचार करते जाओ कि इससे लो या उससे लो. उसको उनको जिनसे प्रेरणा मिलती है उनसे आप उनको इंस्पायर कीजिए उधर लेने के लिए. सटल इंडिकेशंस नहीं देना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है एक प्रमुख गुरु के प्रति आकर्षित है तो उसको वहाँ इंस्पायर कर लीजिए. और लेकिन ऐसा अपने बारे में, अपने गुरु के बारे में नहीं ज़्यादा बताना चाहिए. कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइसेस, कि अगर किसी ने आप उनको किसी ने बोला रहेगा या दूसरे मेंटर ने बोला रहेगा या दूसरे कोई सीनियर ड्यू ने कुछ बताया रहेगा तो सामने मत बोलो, अरे नहीं वो उसको क्या समझता है, वो ऐसा नहीं. डोंट बिलिटल द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ दिस. समझने की कोशिश कीजिए. हाँ बोलिए, दिखते हैं, बाद में बात करते हैं, ऐसा करके बोल के बाद में ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या है. कभी कभी क्या होता है, कोई पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं या कोई समझ नहीं जाता कि इसका और इनका क्या है. अगर अच्छा नहीं रिलेशन है तो और भी तोड़ना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है. वी डोंट नो. तो डोंट एंटर इनटू ऑल दिस थिंग्स. हाँ, शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर अथॉरिटीज. काउंसिल देम प्रॉपरली. उनको आप बात कीजिएगा. उनका जो भी जिसके प्रति उनकी जो भी इश्यूज है उसको आप समझने की कोशिश कर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. एज अ फाइनल रिक्वेस्ट, टेक देम टू SC/ST. हमारे जो सर्विस कोऑर्डिनेटर, सर्विस लीडर जो हर एक मेंटर ग्रुप का है, उनके पास आप लेके जा सकते हो अगर आप इसको इशू आप सॉल्व नहीं कर सकते तो. हाउ टू हैंडल सीरियस पर्सनल पब्लिक मैटर्स ऑफ मेंटीज. सो सीरियस मैटर्स अगर हो उससे सुनिए पहले. आप ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्सन. एम्पैथी मीन्स आप उनकी जगह पे रह के क्या गुजरती हुई उसके लाइफ में, उसको बोलते हैं एम्पैथी. तो एम्पैथी लिसनिंग में आप उनकी जगह पर रह के आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या गुजरती हुई उनकी, समझिए. 1-to-1 टॉक, उनके साथ आप अपना बातचीत कर लीजिएगा. कुछ ऐसा कुछ इश्यूज होता है तो हैंडल बेस्ड ऑन वंस कैपेसिटी. आप अगर हैंडल कर पाते तो करिए, अगर नहीं हो सकता तो आप किसी को दूसरे के पास भेजिएगा उनको कि बाबा मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ ये, मैं आपको एक हमारे गुरु बंधु के पास लेके जाएंगे, वो आपको हैंडल कर पाएंगे ये इशू. फाइनेंशियल इशू होगा या कोई फैमिली इश्यूज हो सकती है. आपकी कैपेसिटी में नहीं हो तो डोंट डू दैट, डोंट ट्राई टू. हाँ, तो आपके बच्चे नहीं हैं लेकिन कोई मेंटी हो जिसके टीनेजर्स है तो आपको पता नहीं किसे टीनेज को हैंडल करना है, तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए जिनके पास टीनेजर्स है, बच्चे हैं, तो उनके साथ आप उनको कांटेक्ट में रख दीजिए ताकि वो उसका हल सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स. फॉर मैटर्स बियॉन्ड वंस कंट्रोल ब्रिंग इट नोटिस ऑफ अ काउंसलर और सम सीनियर डिवोटी. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मेंटर इज नॉट ऑल इन ऑल. ऐसा नहीं कि वो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, नहीं. ही इज जस्ट अ सिंपल केयर टेकर. उसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, हर एक की लिमिटेशंस, हमारे भी लिमिटेशंस है. अगर कोई मेरे पास फाइनेंस के लिए या फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आता तो मैं नहीं दे सकता. मैं उनको अलग जगह पे जिसके पास भेजता हूँ कि जो उनको फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हैं इस तरह से. तो आप उनको दूसरे किसी के पास आप लेके जा सकते हैं, आपके काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं, कोई वरिष्ठ वैष्णव जो उसको मदद कर सकता है, आपको पता है कि ये हेल्प यहाँ से मिल सकती है तो वहाँ आप जाके हेल्प ले सकते हो.
डू नॉट गिव एनी एडवाइस रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, सेक्शुअल मैटर्स एक्सेट्रा, क्योंकि वो आपको रिबाउंस हो सकता है, यू नो। तो आपने ऐसे बोला था, आपने वैसे बोला था, उस समय आपने ऐसे कहा था, आपने ऐसा क्या किया था, ऐसा आपके ऊपर पूरा ब्लेम आ सकता है। चैलेंज रिलेटेड टू मेंटिस अगेन, हाउ टू इंस्पायर टू इम्प्रूव द साधना, कैसे हम साधना बढ़ा सकते हैं, ये अपना और एक इश्यू हो सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हो आप, कभी कभी ग्रुप चैंटिंग रख सकते हैं एक मीटिंग में, या बोले एक छुट्टी एक दिन है तो हम चैंटिंग सिर्फ रखें या कुछ रीडिंग करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि उनको भी जरा अपनी साधना में इम्प्रूव करने के लिए मौका मिलता है। या फिर हफ्ते में एक बार मंदिर में जाना, या एक महीने में एक बार सब लोग मंदिर में जाते हैं। एक ग्रुप था 20 साल पहले, रेगुलरली एवरी मंथ वो लोग का पूरा ग्रुप है ना, संडे को आते थे और सब कुछ सेवा करते थे। कोई पंखा साफ करता था, कोई ऑल्टर साफ करता था, कोई ड्रेसिंग करते थे, ऐसे इस तरह से पूरा 3-4 घंटा एक साथ करते थे सब ग्रुप उनका। ऐसे आप कुछ कर सकते हो, मॉर्निंग प्रोग्राम। और अपने मेंटिस के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। और कभी फेस्टिवल्स होगा तो बोले आप जरा थोड़ा जप करो, ज़्यादा 4 माला कर रहे तो 6 माला करो, आज का दिन है बहुत अच्छा है। एक लाइक इस लाइक पुश, यू नो, फेस्टिव ऑफर आता है ना, वैसा ये फेस्टिवल ऑफर, चैंट 2 राउंड्स विल गेट मर्सी। डिस्कस साधना और मीटिंग, थोड़ा कुछ एक 5 मिनट के साधना डिस्कस कर सकते। चैंटिंग क्यों करना चाहिए, रीडिंग क्यों करना चाहिए, श्रवण क्यों करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंप्रूव वन साधना टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट। आप दूसरों को बोल रहे, लेकिन आपकी क्या, अपनी साधना इंप्रूव करिए, फिर आप दूसरे को, आपका अधिकार फिर बन जाता है दूसरों को बताने के लिए। आपकी साधना अच्छी नहीं तो दूसरे को आप कैसे बोलेंगे। नेवर प्रेशराइज देम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स, टॉक टू देम कॉन्फिडेंशियल नॉट इन द मीटिंग। कितना हो गया आपका, कितना करते हो आप, 4, बस 4, 5 महीने से आ रहे हो अभी तक 4, देखो ये 6 कर रहे हैं। तो ऐसा आप डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कीजिएगा, जस्ट कॉन्फिडेंशियल फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह से फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी, अल्टीमेटली क्वालिटी मैटर्स। अभी फाइनल लास्ट चैलेंज रिलेटेड टू मेंटर एंड मेंटी सिस्टम, एंट्री ऑफ न्यू मेंटीज। कभी कभार नए मेंटीज आपको ऐड हो जाते हैं, पहले के जूने हैं और एक ऐड हो जाते हैं। तो इसका क्या होता है, मेंटर शुड गिव मोर अटेंशन एडिशन टाइम टू न्यू मेंटीज, थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। कभी कभार मेंटर को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए मेंटीज के साथ कि ये अभी 2 दिन से आए हैं, जरा आप इनके साथ कांटेक्ट में रखो, इस तरह से समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। दूसरा चैलेंज हो सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीजनल मेंटर मीटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, हर एक रीजन के जो मेंटर्स है साथ में एक बार तो मिलना चाहिए महीने में। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मीट एवरी मंथ फॉर डिस्कस चैलेंजेस एंड गेटिंग इंस्पिरेशन गाइडेंस फ्रॉम सर्वेंट लीडर। उधर के जो सर्वेंट लीडर है उनके साथ आपका एक रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। जैसे बोला, इफ़ नॉट फिजिकल, कम से कम जूम पे जस्ट हैव अ मीटिंग। उससे क्या होता है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हर एक जन अपनी चैलेंजेस एक्सप्रेस करेंगे तो हर एक को पता चलता है कि ओके इस चैलेंज में क्या करना चाहिए हमें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये सर्विस स्वीकार की है, और बहुत अच्छा सेवा है ये, क्योंकि इसमें एक मौका मिल जाता है आपको शिल प्रभुपाद के आंदोलन में प्रचार करने के लिए। शिल प्रभुपाद की इच्छा थी कि जितने हो सकते उतने कृष्ण भावनामृत बने। तो ये आप एक उनके आंदोलन में एक आप यंत्र, यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रीच। तो एक सेवा का मौका शिल प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए आपको मिल रहा है, और इसके द्वारा हमारा भी उद्धार होता है। हाँ, और दिस इज ऑल्सो वेरी प्लीजिंग टू एवरीवन
जब भी हम ऐसे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो हमारा भी आध्यात्मिक प्रगति होती है। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बताते हैं कि यू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बाय टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं तो हम हिमालय में भी जाके हम कर सकते हैं ना जो करना है, लेकिन सच्चा जो सेवा यानी भक्तों के साथ रह के भक्तों के साथ उनसे प्रेरणा लेते लेते हम सेवा करें, तो एक अच्छा मौका है हमारे लिए, just to get inspire and also help in the mission. So I thank all of you and I wish you all the best. And हो सकता है पता नहीं मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आफ्टर 5 years आप में से कोई इधर आके बात करेंगे, हाँ, और हम सुनेंगे कि क्या है। सो थैंक यू। हरे कृष्णा।